बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेटे पिछले लेक्चर से मुसलसल मशाहिर इस्लाम पढ़ रहे हैं। उनमें हमने अब तक सहाबा किराम का तज़किरा पढ़ा, हमने सूफिया किराम का तज़किरा पढ़ा, हमने सहाबियात का तज़किरा पढ़ा। जबकि आज के लेक्चर में उसी छठे चैप्टर में हम बेटे सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं किनका? उलमाओ मुफक्किरीन का। यानी इस्लामिक हिस्ट्री में बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हुए, इस्लामिक स्कॉलर्स वैसे तो बेशुमार हुए, लेकिन उनमें से 3 का तज़किरा हम अपनी बुक में पढ़ रहे हैं, जिनमें से पहली शख्सियत आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है बेटा? शेख इब्ने अरबी। अब ये शेख इब्ने अरबी कौन थे? ये एक बहुत बड़ा, आपने वैसे तो जिन बच्चों ने अर्तुगल देखा हुआ है उसमें भी इनका करैक्टर आता है, और इन्होंने जो अर्तुगरल है उसको बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पर सपोर्ट किया और मदद की और उनको फतूहात में कामयाबी दी। तो ये बेटे शेख इब्नुल अरबी हैं। इनका ज़ाती इल्मी मुकाम व मर्तबा क्या था, इन्होंने कितनी किताबें उस ज़माने में लिखी, और फिर इन्होंने दुनिया भर का सफ़र करके किस तरीके से दीन की तबलीग की और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों को लेकर आए। याद रख लें, वैसे तो बेटा इनके बेशुमार मनाकिब हैं, बेशुमार इनकी खिदमात हैं, लेकिन आपकी बुक में शॉर्ट वे में लिखा हुआ है, हम उसी को ही पढ़ रहे हैं। और ये टॉपिक भी जो अगले तीनों आ रहे हैं, ये वाला भी और अगले 2, वो भी रीडिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए मैं रीडिंग करके ही इनको मुकम्मल करवा दूँगा। आप अपनी बुक पर आ जाएँ और बेटे पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ। शाबाश, पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ। तारुफ में ये है कि शेख अबू बकर मुहय्यिद्दीन, इनका नाम था मोहम्मद बिन अली अल मारूफ शेख अकबर, और इब्ने अरबी ये इनके अलकाबात हैं बाकी सारे, यानी असल नाम इनका मोहम्मद अल अरबी है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं जी 17 रमज़ान 560 हिजरी 28 जुलाई 1168 को मरसिया यानी उंदलस में पैदा हुए। मैंने भी जो अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद अल अरबी, वो इन्हीं की वजह से रखा। ठीक है, इनका नाम यही है। अब वो कहते हैं आप रहमतुल्लाह तआला अलैह का ताल्लुक़ हातम ताई के कबीला तई से था। आप लोगों ने नाम सुना हुआ है हातम ताई का, जो बहुत ज़्यादा सखी था। ठीक है, तो वो उनकी नस्ल से ये इब्नुल अरबी हैं। यहाँ आप लिखेंगे तालीम का हुसूल, तालीम का हुसूल। जी बेटे, आप रहमतुल्लाह अलैह 580 हिजरी में अशबेलिया चले गए, मुल्क का नाम है, जो इल्मो मारिफत का मरकज़ था, जहाँ उन्होंने, अंडरलाइन करें, 30 साल तक तालीम हासिल की। यहाँ लिखेंगे तसव्वुफ़ की तालीम। तसव्वुफ़ कहते हैं बेटे रूहानियत को, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तालीम को तसव्वुफ़ की तालीम कहते हैं। बोलो क्या? अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तालीम को कौन सी तालीम कहा जाता है? तसव्वुफ़। अब वो कहते हैं कि इन्होंने फिर क्या किया, अशबेलिया ही में उनकी अपने शेख से मुलाकात हो गई, अपने मुर्शिद से मुलाकात हो गई, जिससे उन्होंने तसव्वुफ़ की तालीम हासिल की। यहाँ लिखेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र, मुख्तलिफ़ ममालिक का सफ़र। जी बेटे, फिर कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह 38 साल की उम्र में बिलाद मशरिक़ यानी मशरक़ी ममालिक की तरफ रवाना हो गए। बिलाद मुल्क की जमा है बिलाद, बलदुन अरबी में मुल्क को कहते हैं, और बिलाद का मतलब है मशरक़ी ममालिक, ईस्टर्न कंट्रीज़, जैसे ये हमारे सारे ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। ठीक है, उनकी, और ये अपना शुरू होते हैं जापान से। ठीक है जी। अच्छा, वो रवाना हो गए, कुछ अरसा मिस्र में क़याम किया, फिर बैतुल मक़दस, मक्का मुअज़्ज़मा, बगदाद, और फिर हल्ब चले गए। हल्ब ये शाम में, और आखिर में दिमश्क पहुँचे, जहाँ आपने मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली, यानी फिर परमानेंट ये वहाँ पर रहने लग गए। यहाँ लिखेंगे तसानीफ़, बल्कि यहाँ पर
آپ ہیڈنگ لکھیں گے معروف تصانیف، معروف تصانیف، تصانیف کہتے ہیں کتابوں کو۔ آپ کی جو سب سے فیمس کتابیں ہوئیں وہ دو ہوئیں، جن میں پہلی ہے فتوحات مکیہ اور دوسری کتاب ہے فصوص الحکم۔ انہوں نے بہت شہرت پائی۔ یہاں لکھیں گے درس و تدریس، درس و تدریس۔ اچھا جی، آپ رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں درس و تدریس اور واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں لکھیں گے وفات، وفات۔ بیٹے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 638 ہجری یعنی 1240 عیسوی میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں دفن کیے گئے۔ یہاں لکھیں گے تصانیف کی تعداد، تصانیف کی تعداد۔ بیٹے آپ نے اس زمانے میں جب پرنٹنگ مشینیں نہیں تھیں اور سہولیات نہیں تھیں، اپنے ہاتھوں سے کتنی کتابیں لکھی بیٹے؟ 500 سے زائد کتابیں لکھی۔ یہاں لکھیں گے تصانیف کے موضوعات، تصانیف کے موضوعات۔ ان کی تصانیف کے موضوعات کیا تھے؟ شیخ اکبر کی تصانیف اپنے زمانے کے مروجہ علوم اسلامی کا احاطہ کرتی ہیں اور زیادہ تر تصوف کے موضوع پر ہیں۔ نیز آپ نے حدیث، تفسیر، سیرت اور ادب کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تحریری سرمایہ ادب میں صوفیانہ شاعری بھی شامل ہے، یعنی آپ نے شاعری بھی کی ہے مگر صوفیانہ، جس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے انہی ہیڈنگز کے ساتھ اس کو مکمل یاد کر لینا۔